के लाला की, बोलो सावरे सरकार की जय। आज ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। जो गति माता यशोदा को प्राप्त होना चाहिए थी, आज वो गति पूतना को प्राप्त हो गई। आज ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं, सारे ब्रजवासी उन्हें झुला रहे हैं। और इधर भगवान शंकर को पता चला कि मेरे ठाकुर जी का अवतार हो गया। आज भगवान शंकर मन में विचार किया, क्यों नहीं मैं ब्रज में जाऊं और लाला के दर्शन करके आऊं। आज ठाकुर जी के दर्शन के लिए भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत से चल दिए। आज जब कैलाश पर्वत से भगवान शंकर चले, धीरे धीरे चल के जैसे ब्रजमंडल में आए, ठाकुर जी को पता चल गया कि भगवान भोलेनाथ हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं। जैसे ही शंकर जी नंद महलों के पास आए, तुरंत ही बड़ी तेज से बड़ी जोर से अलग जगाया। इतनी जोर से अलग जगाया, नंद रानी आकर के देखा और कहने लगी, कौन हो बाबा? बाबा ने कहा कि मैं एक संत महात्मा हूँ और मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म भयो है। मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ। जैसे ही इधर नंद रानी से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं लाला के दर्शन के लिए आया हूँ, नंद रानी ने कहा कि बाबा आपको धन चाहिए तो ले लो, भिक्षा चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं दूंगी। शंकर जी ने कहा कि भैया मेरे में क्या काटे हैं जो मुझे दर्शन नहीं दोगे? नंद रानी ने कहा नहीं बाबा, शीश पे गंगा तेरे विराजे, कान में बिच्छू साजे, भोले जी आ गए। कहने लगी नंद रानी कि बाबा तुम्हारे सर पे गंगा जी है और कानों में तुम्हारे बिच्छू और गले में तुम्हारे सर, और मेरा लाला तुम्हें देख लेगा तो डर जाएगा। तो बाबा तुम्हें धन चाहिए तो ले लो, भिक्षा चाहिए तो ले लो, पर मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं दूंगी। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा तेरा धाम, हे कैलाशवासी हम करते हैं तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया, अजब सा भेष बनाया, अजब है तेरी माया, ये भी कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, अजब सा भेष बनाया, ये भी कोई समझ न पाया, अजब है इसकी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
बोलो श्री खाटू श्याम बाबा की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भगवान भोलेनाथ नंद महलों के बाहर खड़े हैं
और बड़ी जोर से अलग जगा रहे हैं, कह रहे हैं नंदरानी मैया मुझे लाला के दर्शन करा दो। मैया ने कहा कि बाबा तुम्हें भिक्षा चाहिए जितनी ले लो, धन चाहिए ले लो, पर मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। आज इधर ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि अगर मैंने कोई ड्रामा नहीं किया या ढोंग नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ मेरे दर्शन नहीं पाएंगे और मेरी मैया उनके सामने मुझे नहीं ले जाएंगे। भोलेनाथ कहने लगे देवी ना तो मुझे धन चाहिए ना मुझे भिक्षा चाहिए, केवल मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन चाहिए। नंदरानी मैया ने तुरंत ही अपने द्वार को बंद कर लिया। बाबा ने कह दिया कि मैं भी बहुत हठीला हूं और यहीं पे भूमि लगा के बैठ जाऊंगा। भोलेनाथ 1-2 दिन तक वहां पर धुनी लगा के बैठे रहे। बाद में कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो, ऐसा लगता है कि मुझे मैं तुम्हारे दर्शन करके बिगड़ चला जाऊंगा। आज भगवान भोलेनाथ नंद महलों के पास से थोड़ी दूर चले गए। जैसे ही थोड़ी दूर में गए तुरंत ही ठाकुर जी ने मन में सोचा कि हमारे भगवान शिव तो यहाँ से चले गए, अब हमें भी कुछ लीला दिखानी पड़ेगी। आज ठाकुर जी पालने में पड़े थे और इतनी तेज से रोए कि मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी अरे लाला को क्या हो गया। मैया के 2-4 सखी भी घर में रहती थी। उन्होंने सोचा कि अरे नंदरानी शायद तुम्हारे द्वार पे कोई जोगी आया था, उसने कोई टोटका तो नहीं कर दिया। मैया कहती नहीं सखी, नहीं बहन, बाबा को तो मैंने लाला को दर्शन ही नहीं कराए, वो जिद करके बैठे थे। तुरंत सखी कहने लगी नंदरानी मानो या ना मानो, वह बाबा ने तुम्हारे लाला के ऊपर टच कर दो, कोई जादू टोना कर दो, यानी लाला को खूब सखियां छुपवा रही हैं, खेल खिलौने दे रही हैं ठाकुर जी, पर चुप नहीं हो रही। अब मैया ने कहा कि बहन जाके देखो वो बाबा गए या नहीं गए। तुरंत ही ब्रजवासी घर से निकल करके देखा तो बाबा नंद महलों से कुछ दूर जा करके एक धुनी रमा के बैठे हुए थे। जाकर के सखियों ने मैया से कहा कि मैया बाबा कोई ज्यादा दूर नहीं गए, देखो थोड़ी दूर पर बाबा धुनी लगाए बैठे हुए। जैसे ही इस बात को कहा तुरंत ठाकुर जी और तेज से रोने लगे। मैया ने कहा कि जाओ बाबा के पास और पूछो कि हमारे लाला पे कौन सा जादू टोना कर दिया है। 2 सखी गई और कहने लगी बाबा के पास, बाबा चलो तुम्हें मैया ने बुलाया है। भोलेनाथ कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, अब जब मैं गया था तब तो मुझे लाला के दर्शन नहीं कराए और अब मुझे घर बुला रही है। सखियां बड़ी विनती करती हैं। सखियों ने जाकर के कहा कि बाबा नहीं आ रहे। माता नंदरानी तुरंत भागती हुई गई और कहने लगी बाबा मेरे नंद महलों में चलो, मेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है, कोई टोटका जादू टोना हो गया, मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है। मैंने लाला को भोग मिष्ठान सब कुछ खिला रही हूँ पर कुछ खा भी नहीं रहा है। आज 5 दिन हो गए अभी उसने माखन मिश्री को चखा भी नहीं। चल रे जोगी नंद भवन में तो
हे माती यशोदा बुलाए, वाके लाल को नजर लगी है, राई लो जैसे ही मैया ने बाबा के पास ऐसी सखियों ने खबर दी, तुरंत बाबा कहने लगे अब जब मैया जब बुला रही तो जाना ही पड़ेगा। आज थोड़ी आवाज बैठ गई क्योंकि 5वां दिन कथा का हो गया, फिर सुबह तो रुद्राभिषेक करा दिया तो बजी बजी और चली गई। तो आज इधर भगवान भोलेनाथ नंद भवन के पास पहुंचे और बड़ी जोर से अलग लगाया। जैसे ही भोलेनाथ ने अलग जलाया, तुरंत ही मैया ने गेट खोला और बाबा से कहा बाबा पहले तो अपने सांप बिच्छू और ये जो तुम्हारे जटाओं में गंगा विराज है इनको दुबका लो, क्योंकि लाला मेरा देखेगा तो डर जाएगा। भोलेनाथ मन में भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं कि प्रभु तुम्हारी मैया कहती है कि सांप से डर जाओगे, लेकिन तुम्हारी मैया को ये नहीं पता सांपों के ऊपर ही सोता है। ठाकुर जी के चरणों में भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया और कहने लगे भोलेनाथ कि ठाकुर जी केवल दर्श ही अपने बाल रूप के कराओगे, हमारा तो ये मन है कि आप मेरे गोदी में भी आओ। ठाकुर जी हाथ जोड़ के कहते हैं जैसी इच्छा प्रभु आपकी, और मैं आपकी गोदी में आऊंगा। आज मैया ने जैसे ही भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ मेरा लाला चुप नहीं हो रहा, चल के देखो क्या बात हो गई मेरे लाला को। जैसे ही लाला के लिए कहा, तुरंत ही मैया ने गेटों को खोला और भगवान भोलेनाथ के चरणों पे जल डाला। क्यों डाला? क्योंकि संत हैं, पता नहीं कहां से भटक कर आए हो और मेरा लाला तो अभी छोटा है, कोई भूत बलाए बाधा न आ जाए। और भगवान भोलेनाथ के साथ तो वैसे ही भूत बलाए रहते हैं। हाथ दिलवाए पैर दिलवाए और जैसे ही नंद महलों में ले गए, तुरंत ही कहने लगे लाला को यहाँ लेके आओ। ठाकुर जी को मैया ने उठाया और लेकर के पास में पहुंची। ठाकुर जी के भोलेनाथ ने दर्शन किए और हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन करिए। आपके बाल रूप के दर्शन के लिए मैं कितने सालों से अभिलाषा किए बैठा। आज जैसे ही भोलेनाथ ने मैया की पास में ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ ने मन में सोचा कि दर्शन तो मुझे मैया के हो गए हैं, लेकिन ये मुझे ठाकुर जी को मैं खिलाना भी चाहता। ठाकुर जी को मन की गति से भगवान भोलेनाथ और ठाकुर जी ने एक दूसरे से बातें करी और कहने लगे प्रभु जब कितनी लीलाएं कर दी तो एक लीला और कर दो, जो मेरी गोदी में आ जाओ। भोलेनाथ ने मैया की तरफ हाथ बढ़ाए और कहने लगे मैया लाला को मुझे दे दो। जैसे ही लाला को मांगा, भोलेनाथ ने मैया ने कहा नहीं बाबा, लाला को बस दर्शन की बात थी, मैं दर्शन करा रही हूँ, मैं तुम्हें हाथ में नहीं दूंगी। ठाकुर जी ने कहा अगर मैं हाथ में भगवान शंकर के नहीं गया तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे। ठाकुर जी और तेजी से रोने लगे, खिलकारी मार के बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। अब मैया कह रही है बाबा हमें तो लग रहा है तुमने ही कोई जादू टोना कर दिया, जितना तुम्हें दे करो उतना ही रो। ऐसा कहा जो तुम्हारा कहीं सांप दिखा है मेरे लाला को। भोलेनाथ ने कहा मैया आप लाला को मेरे हाथ में दे दो, देखो 1 मिनट में चुप करा दूंगा। मैया पहले हाथ बढ़ाती है लाला को देने के लिए और फिर हाथों को पीछे कर लेती हूँ, क्योंकि डर भी लग रहा है और चुप भी कराना है।
जैसे ही लाला को मैया ने ठाकुर जी को भगवान भोले के नाथ के हाथ में दिया, तुरंत ही ठाकुर जी जाके चुप हो गए और ठाकुर जी को भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि प्रभु, इस बाल रूप के दर्शन की अभिलाषा से मैंने कई हजार वर्ष तक तपस्या करी थी और आज मेरी तपस्या का फल आज मुझे प्राप्त हुआ। इधर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं कि मैया को मैं आपको दे दूं। मैया ने कहा कि बाबा, अब मैंने आपके गोदी में भी दे दिया, अब मेरे लाला को मेरे हाथ में दे दो। जैसे ही ठाकुर जी को मैया ने लिया, तुरंत ठाकुर जी फिर रोने लगे। इधर भगवान शंकर ने कहा, मैया अगर लाला को तुम्हें चुप करना है तो एक काम करो, अपने घर में एक नंदेश्वर महादेव का मंदिर बनवाओ, उसमें नर्मदेश्वर की मूर्ति स्थापित कराओ और जो अपने लाला को स्नान करा हुआ जल हो वो हमारे ऊपर चढ़ाओ। मैं सच कहता हूँ मैया, उन्हीं नंदेश्वर महाराज के ऊपर जल चढ़ाओ। मैं सच कहता हूँ मैया, न तो तुम्हारे लाला पे कोई टोटका हो, ना भूत बलाई होगी और ना ही तुम्हारा लाला कभी रोएगा। इतनी रात कह करके भोलेनाथ ने लाला के बाल रूप के दर्शन किए और घर से चल दिए। अब जब भगवान भोलेनाथ घर से चले नंद महलों से, भगवान ठाकुर जी और रो रहे, तो इधर सखियां कहती हैं देखो जोगी भी चला गया, अब क्यों रो रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता है। 95 वर्ष की जो बड़ी बूढ़ी मैया थी वो कहने लगी कि नंदरानी एक काम करो, हमें तो लग रहा है ये जोगी कोई जादू टोना जानता था, यही जादू टोना करके गया है। एक काम करो, जाओ राई लोग ले करके आओ और लाला के ऊपर उतारा कर दो। आज नंदरानी ने राई लोग ला करके लाला के ऊपर उतारा किया। भूत भाग जाए, प्रेत भाग जाए, लाला के ऊपर से सारी बलाएं भाग जाए, ऐसा नंदरानी ने बोला। और क्या कहती हैं सखियां? सखियां कहती हैं, अरे कौन से मार दिली टोना मेरे बचलो श्याम सलो, कि बाबा को मैंने दर्शन भी करा दिया, गोदी में बिठा दिया, फिर भी मेरा लाला चुप नहीं है। जैसे ही इस बात को बोले तुरंत ही लाला तो ये सोच रहे जब भगवान के दर्शन हो गए और अब मैं ये भी चाहता हूँ कि नंदेश्वर महाराज के हमारे घर में मूर्ति स्थापना भी हो जाए। और यही बात कहते हैं, अरे